हाथ में पहनावा या ड्रेस है, हम परिधान साड़ी पहनते हैं या सूट पहनते हैं, तो शरीर के लिए जो वस्त्र देते हैं या ड्रेस पहनते हैं, तो इसमें बाबा ने बेहद में बताया है कि ये जो है ये टाइटल्स रूपी ड्रेस है। अव्यक्तवाणी का पॉइंट, अव्यक्तवाणी डेट है 9 जनवरी 80। अव्यक्तवाणी डेट 9 जनवरी 1980। बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट है। जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेसेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय वैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेसेस धारण करो। तो ड्रेस जो हम पहनते हैं, तो बाबा ने बेहद में बताया कि शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। तो ये जो टाइटल देते हैं बाबा, तो टाइटल जो नीचे उल्लेख आया है कि विश्व कल्याणकारी, तो शिव बाबा तो आए ही है सारे विश्व की कल्याण करने के लिए। तो वैसे नंबरवार जो बच्चे हैं सब मास्टर विश्व कल्याणकारी है। जैसे शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, तो बच्चे जो है वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे ही टाइटल यानी विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिवान, स्वदर्शन चक्रधारी, जैसे नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र यानी विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, तो वैसे स्वदर्शन चक्रधारी समझना। तो ये जो 3 टाइटल यहाँ उल्लेख किया है, तो इसी तरह बाबा ने ढेर सारे टाइटल्स भिन्न भिन्न दिए हैं। तो उस स्थिति में स्थित होना, तो ये है भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट। जैसा ड्रेस जैसी पहनेंगे उस अनुसार श्रृंगारा हुआ सेट, यानी सजे सजाए सीट पर सेट रहेंगे। तो बाबा ने ये कहा है, जैसे बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी, तो बेहद में जैसे अमृत वेले उठते हैं, उठने के बाद आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद फिर शिव बाबा को याद करते हैं। अब बाप के साथ बुद्धि योग लगाने के बाद हम बच्चों का कर्तव्य ये भी बनता है कि सारे विश्व में सकाश देने का। विश्व में जो भी दुखी, अशांत, परेशान आत्माएं हैं, उन आत्माओं को शांति की वाइब्रेशन प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। तो जब सभी विश्व के आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखेंगे या शिव बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़कर शिव बाबा के साथ याद में योग युक्त होकर सर्च लाइट देंगे, तो वो कार्य हो जाएगी विश्व कल्याण की। तो अगर हम ऐसी स्थिति धारण कर रहे हैं, तो कहेंगे हम विश्व कल्याणकारी की ड्रेस
कल्याणकारी। फिर जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो बाप जो है वो सर्वशक्तिवान है, सबसे जास्ती शक्तिशाली। तो वैसे बच्चे नंबरवार मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो जब शक्तिशाली है तो वो तो माया के युद्ध से, विकारों से प्रभावित होकर कमजोर नहीं बन सकते। तो ऐसे ही सर्वशक्तिवान है, ये स्मृति अगर सतत ही रहे तो फिर युद्ध से कभी हारेंगे नहीं, युद्ध में हमेशा जीत पहनेंगे, माया पर विजयी बन सकेंगे। तो ऐसी स्थिति धारण किए हुए हैं तो कहेंगे सर्वशक्तिवान। और स्वदर्शन चक्रधारी, चक्र फिराने की बात है, स्वदर्शन चक्र, स्व आत्मा के 84 जन्म के जो चक्र है, यानी मनन चिंतन मंथन करना। बाबा जैसे बोलते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, फिर शिव बाबा में बुद्धि योग लगाएंगे, ज्ञान की बातों को लेकर के गहराई में जाएंगे, तो फिर सत्य ही धीरे धीरे पता चलेगा। तो स्वदर्शन चक्र फिराना, जैसे बाबा बोलते ना, जितना मंथन करेंगे फिर उतनी गहराई में जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्र, बाबा ने स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए कहा, यानी जैसे मैं आत्मा हूँ ये तो हर एक को पता चल गया, तो ये एक सामान्य पहचान हो गई। पर हम हर एक आत्माएं इस देश में, किस धर्म विशेष में, कौन से राज्य में, किसके साथ क्या पाठ बजाया, तो वो 84 जन्म के चक्रों को जानना या उसके बारे में मंथन करना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को देखना, तो वो है सदर्शन चक्र फिराना। अब ऐसे जो टाइटल्स बाबा ने दिए हैं, अगर उन टाइटल्स को समय के अनुसार धारण किया तो फिर कहेंगे हम वो भिन्न भिन्न श्रृंगारा हुआ सेट पहने हुए, ड्रेस पहने हुए। कोई दुखी अशांत आत्माएं सामने आ जाते हैं तो ईश्वरीय संदेश देके, शिवा की याद में रहकर उन्हें सकाश देके अगर आप शांति की महसूसता करवाते हैं तो शांतिदाता, जैसे शिव बाबा शांति के सागर है तो शांति देवा है, तो वैसे बच्चे भी नंबरवार शांति देने के लिए निमित्त बनते हैं। तो जैसा कर्तव्य किया तो वैसी टाइटल प्राप्त, यानी जो टाइटल बाबा ने दिया उस अनुसार कर्तव्य करें। तो हमें अमृत वेले करते समय ये बात भी बुद्धि में, बाबा बोलते ना, बाप से रूहान करो। तो रूहान में ये भी बात, जैसे हम विश्व कल्याणकारी हैं तो हमें ये देखना है, चेकिंग करना है, क्या हर दिन के अमृत वेले में हम जब शिव बाबा से बुद्धि योग जोड़ते हैं, फिर क्या उसके बाद सारे विश्व के आत्माओं को शांति के लिए सकाश देते हैं? तो अगर उस स्थिति में स्थित होते हैं तो फिर वैसा ड्रेस हम धारण कर चुके हैं। आगे हैं, जैसे बेल्ट होते हैं, कमर में बेल्ट लगाते हैं, तो बाबा ने इसे बेहद में बताया है। अब दृढ़ संकल्प से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। जैसे ड्रेस जो है ये हम समझे थे कि ये ड्रेस है टाइटल की स्थिति, टाइटल बाप दादा ने दिए हैं, उस टाइटल्स की ड्रेस में हमें स्थिरियम होना है, तो टाइट करो। दृढ़ संकल्प है बेल्ट, इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे। तो जो ड्रेस है, जैसे विश्व कल्याण की ड्रेस, कल्याणकारी की ड्रेस समझे, सर्वशक्तिवान की ड्रेस समझे, स्वदर्शन चक्रधारी अपने को समझेंगे, तो ऐसे स्थिति में स्थित होंगे तो ड्रेस धारण करेंगे। और बाबा ने कहा है सिर्फ ड्रेस अगर हम ढीला ढाला पहन लिया तो ये जो माया रावण है
कि बेल्ट से उसे टाइट करो। तो वो बेल्ट जो है वो है दृढ़ संकल्प रूपी बेल्ट। तो दृढ़ संकल्प करके उसे सदा पहनना है, उस स्थिति में स्थित होना है। तो बाबा ने कहा जब हम दृढ़ संकल्प रूपी बेल्ट से उस ड्रेस को टाइट कर लेते हैं, तब ये जो माया रावण के जो 10 सिर है, तो ये सेवाधारी बनकर हमारे पीछे पीछे चल पड़ेंगे और वो हमारे अधीन ही रहेंगे। तो ड्रेस समझे थे, टाइटल्स रूपी ड्रेस। अब उस ड्रेस को टाइट करने के लिए है बेल्ट। बेल्ट है दृढ़ संकल्प के बेल्ट। तो ये अव्यक्तवाणी का पॉइंट, अव्यक्तवाणी का तारीख 9 जनवरी 80। अब बाबा ने आगे ये भी बताया है कि जैसे ड्रेस वैरायटी टाइप के पहनते हैं ना, तो इसमें जैसे हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो हमें स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए। गंदगी वाला या बदबू वाली ड्रेस नहीं पहननी। तो जैसे बदबू वाली ड्रेस, तो बाबा ने कहा कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती थी। तो बाबा ने कहा है कि कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं जो बदबू वाली ड्रेस पहन लेते हैं। तो बदबू बेहद में बाबा ने कहा कि जैसे हमारी ये जो शरीर है, ऐसे तो इसके बाबा ने मुरली में कहा है कि ये 9 द्वार वाले जो शरीर है, इसके 9 द्वारों से गंदगी निकलते हैं। अब इसी देह और देह के जो पदार्थों है, उसकी लगाव की बदबू, यानी बाबा तो देह के संबंध पदार्थ इन सब से बिल्कुल न्यारे होने के लिए बोलते हैं, अलग होने के लिए बोलते, क्योंकि हम आत्मा हैं, इस शरीर से भिन्न है। इस स्थिति में स्थित होना है, ना ही इस देह से लगाव पैदा करना है। क्योंकि बाबा ने तो कहा है ना, ये जो देह है ये है हम सबको अमानत रूप में मिला। तो शिव बाबा की चीज है, अमानत रूप में दिया है, उसे संभालना है, पर उस देह के प्रति लगाव नहीं रखनी। तो लगाव वाली बदबू वाली ड्रेस जो है उसे नहीं पहननी। अब बाबा ने और भी कहा है कि चमड़ी की ड्रेस, कोई तो ऐसे भी है जो गंदे चमड़ी की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई की चमड़ी को देखने की ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने। अब ड्रेस में ही अंतर, पहला समझे कि बदबू वाली ड्रेस, तो वो देह के पदार्थों के लगाव वाली ड्रेस जो है वो बदबू वाली ड्रेस हो गई। अब आगे चमड़ी की ड्रेस। तो चमड़ी, तो बाबा ने तो कहा है कि शरीर में सबसे जास्ती धोखा देने वाली इंद्रियां जो है वो है आंखें। तो अगर हम दूसरों को देखते हैं और उनके भ्रुकुटी के बीच आत्मा को न देखकर अगर उनके देह के चमड़ी को देखते हैं, तो वो बाबा ने कहा कि देह में बुद्धि गई, मना वो चमड़ी की ड्रेस पहन ली। तो हमें खुद को पहले आत्मिक स्थिति में स्थित करना है, और जिस किसी के तरफ देखे तो उनके भ्रुकुटी के बीच आत्मा ही नजर आए, उनकी आंखें या उनके चेहरे न याद आए। तो अगर वही चेहरे आंखें याद आएगी तो कहेंगे कि गंदी चमड़ी की ड्रेस पहने हो। क्योंकि बाबा ने तो पुरुषार्थियों के लक्षण बताए हैं कि पुरुषार्थी मना हर दिन में आंखों से ही 10, 20, 50 भूले रोज करते होंगे। ये बाबा के महावाक्य है। तो इस तरह
अगर हम आंखों से दूसरे के देखते हैं, देहभान ही याद आता है, उनके देह ही याद आ रही है, यानी चमड़े की ड्रेस पहन ली। आगे है गंदे दाग वाली ड्रेस। तो बाप दादा को ऐसे वैरायटी टाइप के ड्रेस पहने हुए बच्चे दिखाई दिए। तो ये जो गंदे दाग वाली ड्रेस, तो बाबा ने कहा किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। तो जैसे कोई ड्रेस में गंदगी लग जाते, दाग लग जाते हैं, तो कितने गंदा दिखता है। तो बाबा ने ही कहा ये गंदगी है क्या? तो दूसरे के जो अवगुण है, उस अवगुण को अपने में धारण करना। दूसरे में अवगुण तो है ही, पर उनके अवगुण को हम देखें तो हम अपने में ही उसे भर लिए। बाप बोलते हैं ना, दूसरों की कमी को देखेंगे, वो कमी हमारे में भी आ जाएगी। तो वो अवगुण है। तो दूसरे के अवगुण को जब देख लिया तो फिर वो गंदे दाग वाली ड्रेस हो गई। आगे है कि ये तो गंदे दाग वाली ड्रेस बताया कि औरों के अवगुण देखना। तो बाबा ने आगे ये भी कहा है कि कोई कोई के ड्रेस तो बहुत खराब खून के दागी की थी। तो खून के दाग बाबा ने कहा कि बार बार विकर्म करना। विकर्म अर्थात विपरीत कर्म, श्रीमत के विरुद्ध कर्म करना, और वो भी एक बार नहीं, बार बार विकर्म करना अर्थात आत्मघात करना। आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना। आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति, जैसे बाबा बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये सोचकर दोनों भ्रुकुटी के बीच में जब अपने आप को स्थित कर देंगे, आत्मा और कहीं जा ना सके। जैसे गीता में भी कहा है ना, उद्धरे आत्माना आत्मानम न आत्मानम अवसादय। आत्मा को नीचे ना गिरने दे, हमेशा भ्रुकुटी के बीच में ही। वो अगर भागती भी है तो उसे खींच के लेके जाना है। जैसे बाबा एक क्लास में उदाहरण दिए ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बात नहीं सुनते हैं, तो माता पिता क्या करते हैं, गलत रास्ते में भटकते हैं तो हाथ खींच के पकड़ के बच्चे को सही रास्ते पे ले जाते हैं। तो यहाँ भी ये आत्मा जो आत्मिक स्थिति यानी भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रूपी मन बुद्धि को स्थिरियम करने की बात, उस स्थिति से नीचे उतरने नहीं देना है। तो आत्मा की घात करना, तो वो है गंदे दाग वाली यानी खराब खून के दाग वाली। आत्मघाती बाबा बोलते हैं महापापी होते हैं। तो बाबा ने कहा अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में या देवी देवताओं को कितने सुंदर सुंदर ड्रेस में सजे हुए दिखाया जाता है। अब यहाँ बाबा बेहद में बता रहे हैं कि हम सब जीवन में लक्ष्य तो यही लिए हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो अब इन बातों से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम सारे दिन भर में कैसे कैसे ड्रेस परिधान माना पहनावा धारण करते, कैसे कैसे ड्रेस को हम धारण करते। क्या सब हमेशा साफ सुथरे वाले ड्रेस पहनते हैं? तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने तो सारी बात बेहद में बता दिया, तो उसे हमें जानकर अपने आप में भरना है। अब आगे
अव्यक्तवाणी का तारीख है 23 मार्च 81। अव्यक्तवाणी डेट 23 मार्च 1981। पॉइंट है जैसे शरीर की ब्यूटी में मस्तक, नयन, मुख आदि सब देखते हैं, वैसे प्यूरिटी की ब्यूटी में बाप दादा मस्तक में संकल्प की रेखा अर्थात स्मृति शक्ति, नैनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, वाणी में सदा महान बनाने के बोल, सिर पर पवित्रता की निशानी लाइट का ताज, ऐसा चमकता हुआ चेहरा हर एक का बाप दादा देख रहे थे। तो बाबा ने यहाँ तो जो देव आत्माएं होते हैं उनके पूरे श्रृंगार, जैसे उन्हें पूरे श्रृंगारित किए हुए होते हैं, श्रृंगार किया जाता है, तो बाबा यहाँ बेहद ब्राह्मणों के लिए बता दिया कि किस तरह की श्रृंगार बेहद में होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा कि सुंदरता में जब देखते हैं तब मस्तक में नयन यानी आंखों को देखते हैं, मुख को देखते हैं, मस्तक में सब कुछ देखते हैं। तो ये बेहद में प्यूरिटी की ब्यूटी में, जैसे ये तो हद में हो गए, स्थूल शरीर में मस्तक देखेंगे, मुख में मुख, नयन, सर। अब प्यूरिटी की ब्यूटी में वो तो शरीर की ब्यूटी हो गई। अब बाप दादा क्या देखते हैं, जैसे वहाँ शरीर के ब्यूटी के लिए सुंदर शरीर बनाने के हिसाब से, चेहरे सुंदर करने के हिसाब से मस्तक पर ध्यान जाता है। तो यहाँ बाबा ने कहा कि मस्तक में बाप दादा संकल्प की रेखाएं अर्थात स्मृति शक्ति, हमारी स्मृति कैसी है, हमारे अंदर संकल्प कैसे चल रहा है, तो वो देखते हैं। तो वो है मस्तक की ब्यूटी। अब आंखें देखते हैं, तो बाबा ने कहा आंखों के द्वारा नयनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, यानी हम आत्मा हैं, इस स्थिति में स्थित होकर उसी दृष्टि से औरों को देखना, तो नैनों के श्रृंगार है। मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, मुख में खुशी होती है, मुख देखने से मुख पर खुशी रहती है। तो बाबा ने कहा ये जो मुस्कान है किस बात की, कि हम महान आत्मा बनने वाले हैं, परमात्मा बाप के बच्चे हैं, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करके महान आत्मा बनेंगे, तो इस खुशी से मुस्कान। और वाणी में बाबा ने कहा महान बनाने के बोल, वाचा यानी मुख से हम वाचा चलाते हैं, तो वो वाचा में क्या परिवर्तन, क्या धारणा होनी चाहिए, तो बाबा ने कहा महान बनाने के बोल हो, जो खुद स्वयं अपने में महान वाणी धारण करे और औरों को मतलब महान बने और औरों को भी बनाने के लिए बोले। और सर पे पवित्रता की निशानी कहा है लाइट का ताज। तो इस तरह बेहद की श्रृंगार अगर हम बेहद की बातों को बुद्धि में रखेंगे तो कहा जाएगा हम बेहद में श्रृंगारे हुए हैं, सजे सजाए हैं। अब आगे
जैसे हम पहनावा में और भी देख रहे थे, जैसे जेवर आदि पहनने की शौक नहीं रहना चाहिए, हद के जो जेवर है उसे पहनने की शौक नहीं रहना चाहिए। तो बाबा ने तो कहा है जैसे रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं, दिन प्रतिदिन हंगामा आदि और जास्ती बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ करके अपन को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते जाना है। अब आगे है कि जैसे हम व्यस्त व्यवहार में जब रहते हैं तो ऐसे समय पर अब कईयों के बंधन होते हैं, कोई समाज के बंधन, परिवार के बंधन, अपना ही बंधन। तो इस तरह से व्यस्त व्यवहार में जब रहते हैं तब वो सिंगारते हैं, गहना आदि पहनते हैं। तो बाबा ने तो कहा है कि भल पहनना पड़े तो घर में पहने, पर जब मधुबन में आते हैं तो ब्राह्मणों के सभा के बीच जब बैठते हैं तो क्या ऐसे समय जरूरी है कि जेवर आदि पहन करके संगठित होके संगठन क्लास में आकर के बैठे? तो बाबा ने तो ये बताया है कि हम सब बेहद में ब्राह्मण हैं, तो फिर हमारी जो पहनावा है वो भी बेहद की ही है। तो हद की दुनिया वालों के बीच रहते हैं तब पहनना है तो बात अलग, पर जब हम उसे ब्राह्मणों के सभा के बीच पहनते हैं तो वो ठीक नहीं रहता। अब इसके लिए वार्तालाप नंबर है 544, वार्तालाप डिस्कशन नंबर 544, उसे सुनते हैं। कान काट के ले जावे दावा करने की आदत है, की आदत है, इसके साथ समझाना पड़ेगा। सेंस वाली आत्मा है फिर प्रवेश नहीं करेगी। ज्ञान की पॉइंट शासन बुद्धि में एवर रेडी रहना चाहिए। नौजवान शरीर छोड़ के जा रहे हैं तो हम कहाँ बचेंगे? अरे साथ साथ ये भी तो बोला है कि हम सब शरीर छोड़ेंगे। अपने घर के संस्कार हो ना, शरीर छोड़ना, चाहे नौजवान हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो। ज्ञान में चलने वालों का अगर से अपनी बात के संस्कार 100% की स्टेज पे पहुंच गए तो वो तो छोड़ेगा। अमरनाथ के बच्चे बने तो अमरनाथ के बच्चे तो आत्मा है, आत्मा बन गए कि देवान आता है कि आप ये भी पहने कि वो भी पहने, अच्छा लगे, देवान है कि अमरनाथ के बच्चे हैं। ऐसे ही अमरनाथ के बच्चे बन जाते हैं। अमरनाथ के बच्चे पहाड़ पे जाके अमरनाथ के पास पलेंगे, दुनियादारी में रहेंगे। एडवांस पार्टी में भी तो 10 तरह की धर्म की आत्माएं हैं। एक धर्म के है क्या? यहाँ तो 10 धर्मों के छिलके चढ़े हुए हैं। में पास होने वाले, फुल पास होने वाले और इसी जीवन में रहते हुए सज्जन काया बनाने वाले जिनका शरीर नहीं छूटेगा वो सिर्फ सूर्यवंशी है। बाकी 9 वंश वाले तो शरीर छोड़ के ऐसे चले गए। चंद्रवंशी भी बचेंगे लेकिन वो बचेंगे जो अपने को फुल सरेंडर कर देंगे सूर्यवंशी के सामने। अगर नहीं झुके हैं, झुके नहीं है तो उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। चंद्रवंशी राधा है, चंद्रवंशी राधा का सारा कुल है, पूरा झुकेगा तो ठीक। तो बाबा ने ये बात बताए हैं, स्कूल में जेवर या गहने आदि पहनने की बात नहीं है, ये तो देहभान बढ़ता है। और साथ ही साथ जैसे हम ब्राह्मणों के सभा में अगर आके बैठते हैं तो ऐसे समय पर अगर जैसे बात आती है कि लोक लाज की,
तो बाबा ने तो उसके लिए कहा है कि जो भस्म होने वाली दुनिया है, उस दुनिया के लोक लाज का हम ध्यान रखते हैं कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, क्योंकि ये दुनिया तो भस्म होने वाली। और जो तीसरी आंखों से दिखाई पड़ रही है कि नई दुनिया आने वाली है, तो वहाँ उस दुनिया के लिए ये गहने बहने पहनने की कोई जरूरत नहीं हो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जो है वो तो दिव्य गुणों के गहने पहने हुए हैं, स्थूल गहने नहीं। तो ऐसे ब्राह्मणों के सभा के बीच गहने आदि पहन के बैठने की आवश्यकता नहीं। और इसके साथ साथ जैसे दुनियावी जो फैशन है, माना कोई तो दुनियावी फैशन में ही अनावश्यक खर्च कर देते हैं। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं कि बाल बनाने में कितने ढेर रुपया देते हैं, और पाँव के लिए जो जूता है, जूती है, वो भी ढेर के ढेर 2-4 रख लेते हैं, या ड्रेस के अनुसार ढेर के ढेर सेट रखते हैं। तो ये सब आवश्यक उतना नहीं है जिसके लिए बाबा ने मुरली में कहा। जैसे मुरली तारीख है 6 जुलाई 67 पृष्ठ 3। मुरली डेट है 6 जुलाई 1967 पेज नंबर 3। पॉइंट है, बाबा ने तो तुम बच्चों को सिद्ध यानी चीर वही सीधी निकालवाई थी, यानी मांग निकालने की बात बताई बाबा ने। आजकल तो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, बाहर में जाते हैं तो पहरवाई सी सारी बदल जाती है। यह तो जैसे कि अपने धर्म की इंसल्ट करते हैं, देश वेश ही बदल देते हैं, देह अभिमान हो जाता है। 50-100 रुपए देते हैं सिर्फ बाल बनाने में। इसको ही कहा जाता है अति देह अभिमान। वो फिर कभी ज्ञान उठा नहीं सकते हैं। बाबा तो कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल बनो। तो बाबा ने मुरली में बताया है कि बाबा ने बच्चों से सीधी मांग निकलवाई थी, यानी जो मांग निकालते हैं वो भी सीधी होनी चाहिए। और बाबा ने कहा कि आजकल दुनिया में कैसे कैसे फैशन करते हैं, जो जैसे कि अपने धर्म की इंसल्ट करते हैं। धर्म की इंसल्ट अर्थात जैसे आज भी हम तो थे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के, तो देवी देवताओं को तो कितने सुंदर श्रृंगारे हुए दिखाते हैं, और ये तो दिव्य गुण दिव्य शक्तियों की श्रृंगार। तो आजकल मनुष्यों की देश वेश पहनावा जो है वो तो पूरा ही बदल गया है। तो बाबा ने कहा कि देह अभिमान कितना बढ़ गया कि सिर्फ बाल बनाने के लिए ही 50-100 रुपया देते हैं। तो ये तो वाणी कब की है? 67 की वाणी है, 67 की ये तो साकार वाणी है, बाबा जीवित रहते समय के। तो 67 में बाल बनाने के पीछे 100 रुपया, तो अब तो बाल बनाने के पीछे कितने ढेर रुपया खर्चा करते हैं। तो बाबा ने कहा है कि जब बाबा के मुरली अनुसार हमें सीधी मांग निकाल के चोटी बनाने की नियम है, तो बाल बनाने के लिए इतने पैसे खर्च करना, तो इसको कहा जाता है अति का देह अभिमान। तो बाबा ने कहा है कि ऐसे अगर होंगे तो वो फिर ज्ञान बिल्कुल उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि शिव बाबा हम बच्चों को सिंपल रहना सिखाते हैं। सिंपल रहना है, ऐसे भी नहीं सिंपल अर्थात फटे फुटे पहनते रहे, नहीं, सादा हो, सहज सहज हो, ऐसे फटे पुराने भी ना हो और एकदम
हाई क्वालिटी की ऊंची महंगी कपड़े भी ना। आगे मुरली तारीख है 21 जून 68 पृष्ठ 3। मुरली डेट है 21 जून 1968 पेज नंबर 3। कोई फैशनेबल होते हैं तो जूतियां भी 4-5 रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जूती एक है। पांव की भी जूती एक होनी चाहिए, परंतु यह एक फैशन पड़ गया है। फिर से, कोई फैशनेबल होते हैं तो जूतियां भी 4-5 रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जूती एक है। पांव की भी जूती एक होनी चाहिए, परंतु यह एक फैशन पड़ गया है। तो बाबा ने जैसे पहले बाल बनाने के संबंध में बताया कि बाबा के समय ही उस समय बाल बनाने के लिए जैसे 100 रुपया खर्च करते हैं, तो ऐसों को कहा है कि देह भान जो है उनमें देह का अभिमान वो अधिक मात्रा में है। वैसे ही ये भी देहभान है कि पांव के लिए 4-5 जोड़ियां जूतियां रखते हैं। अब इतने जोड़ी जूतियां रखकर क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा कि आत्मा जो है, आत्मा की जूती एक है, तो वो तो शरीर है। अब बेहद में बताया बाबा ने ये कि आत्मा की जूती एक है, तो फिर पांव जो है में समझे कि पांव के लिए हमें जूती भी एक ही होनी चाहिए। आज इस स्थूल रूप में हथके जो जेवर आदि पहनते हैं, तो वो ब्राह्मणों के सभा में जब हम आते हैं तब ऐसे समय पे पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनियावी लोक लाज के कारण हम मर जाते हैं पहनते हैं। तो बाबा ने कहा भस्म होने वाली दुनिया लोग परवाह देते हैं, पर जो तीसरी आंखों से आने वाली नई दुनिया जो दिखाई पड़ रही है, तो उस दुनिया में तो ऐसे स्थूल गहने आदि की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण दिव्य गुणों के गहने पहने हुए हैं, तो उन्हें तो नई दुनिया की लोक लाज का ध्यान रखते हैं। तो हम बच्चों को भी नई दुनिया के बारे में सोचना है। ये जो भस्म होने वाली दुनिया है, पता नहीं जो कब भस्म होना शुरू हो जाए, तो उसका ध्यान ना रख आने वाली का लोक लाज की मर्यादा ध्यान में रखना है। और जैसे फैशन करके अनावश्यक हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, जिसके लिए बाबा ने कहा जैसे हम कंघी करते हैं, तो ऐसे समय पर बाबा के नियम तो यही है कि बाबा ने बच्चों से सीधी मांग निकलवाई थी। तो चीर सीन यानी मांग, तो वो भी सीधी, बीचों बीच सीधी मांग निकालनी होती है कंघी करते समय। और बाबा ने यही बताया कि हम आज दुनियावी संघ में आकर के विदेशियों से प्रभावित होकर के अपना पहनावा, जो रहन सहन पहनावा है, वो पूरा ही अपने धर्म के विपरीत है। और
साथ में बताया कि देहभान इतना ज्यादा होते हैं कि सिर्फ बाल को बनाने के लिए फैशन करने के हिसाब से उसमें ही 100 रुपया खर्च करते रहे। तो बाबा के जमाने में 100 रुपया, तो आज के जमाने में तो ढेरों रुपया हो गए। तो ये ऐसे आत्माएं कभी ज्ञान को उठा नहीं सकेंगे। तो ये बाबा के महावाक्य के अनुसार ये पता चला कि शरीर के लिए बाल आदि बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाकर के ढेर पैसे खर्च करना ये आवश्यक नहीं है। साथ ही साथ चप्पल यानी जूती जो है, तो बाबा ने कहा ये तो हम हद में ही समझ रहे हैं, तो हद में पाँव के लिए एक जोड़ी जूती होनी चाहिए। पर आज दुनिया में इतने फैशन बढ़े हुए हैं कि 4-5 जोड़ी जूतियां भी रखते हैं। तो ये तो हद में जो है वो समझे थे। अब बेहद में जो ड्रेस है वो पहला समझे थे कि टाइटल्स रूपी ड्रेस। बाबा ने जैसे कल हम पहले ये समझे थे कि 16 कला संपूर्ण यानी जो विशेषताएं बताएं, आत्मा में ज्ञान गुण शक्ति भर जाते हैं। कला अर्थात आत्मा में कितनी रोशनी है, उस रोशनी के नाप है, मेजरमेंट है। तो शक्ति आत्मा में भरी हुई जो शक्ति है वो घटती बढ़ती रहती है, तो उसका ही नाप। तो जब आत्मा संपन्न है, आत्मा में पूरे गुण शक्तियां भरी हुई है, तब तो कहा गया 16 कला। तो 16 कला संपन्न जो देव आत्माओं के जो गुण है, कहा ही जाता है ना, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण। तो ये 16 कला संपन्न का अर्थ है कि जैसा समय वैसा संकल्प वैसा स्वरूप। तो इस स्थिति में स्थित हो गए। जैसे कल समझ रहे थे कि जैसे बैलेंस वाला जीवन हो, यानी अभी अभी लव फूल, अभी अभी लाभ फूल। लव फूल शीतला का रूप, लाभ फूल महाकाली का रूप। तो ऐसे ही अपने आप को उसी स्थिति में स्थित करने की बात बताई। तो बाबा ने ड्रेसेस के लिए बताया कि टाइटल रूपी ड्रेस, जो भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हैं, तो वो टाइटल रूपी ड्रेस हो गए। तो उस स्थिति में स्थित हो गए तो वो ड्रेस पहन लिए। फिर बेल्ट, ड्रेस सिर्फ पहनने से ही नहीं होगा। अगर ड्रेस ढीला ढाला है तो माया रावण के जो सहयोगी भुजाएं हैं वो सब हमारे ड्रेस को उतार देंगे। उतारने का अर्थ, आपने अमृत वेले विश्व कल्याणकारी की स्थिति में स्थित हुए, 2 मिनट में ही संकल्प विकल्प की घड़ी चलने लगी और वो स्थिति ही भूल गए कि हमें, या वो संकल्प करना ही भूल गए कि हमें विश्व के आत्माओं के कल्याण अर्थ शिव बाबा से शक्ति लेकर शक्ति का सकाश देना है, या तो फिर उनके लिए अच्छा संकल्प करना है। तो ये भूल गए, तो फिर ड्रेस उतार दिया ना माया ने। तो उस ड्रेस को कायम रख सके, सही रीति हम पहन ही रहे, माया उसे उतार ना सके, उसके लिए दृढ़ता रूपी संकल्प, दृढ़ संकल्प का बेल्ट पहनना। अब आगे ये समझे थे कि ड्रेस भी वैरायटी है, कोई खुशबू वाली तो कोई बदबू वाली ड्रेस। तो बदबू वाली ड्रेस क्या है? देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ की लगाव। तो जब देह के पदार्थ के लगाव में बदबू बुद्धि जाती है तो वो बदबू वाली ड्रेस हो गई। आगे चमड़ी की ड्रेस, तो ये समझे थे कि कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने। चमड़ी अर्थात हमारी बुद्धि योग, दृष्टि जो है औरों के देह को देखा, चमड़ी को देखा, तो फिर हम चमड़ी की ड्रेस पहन ली। आत्मा को देखने के बदले आंखों ने देह को देख लिया, तो वो चमड़ी की ड्रेस। फिर गंदे दाग वाली ड्रेस, तो वो समझे थे कि दूसरों के अवगुण को देख लिया, तो समझना चाहिए हमारे वस्त्रों में गंदे दाग लग गया, तो वो दूसरे का अवगुण भाव बोलते हैं ना, अवगुण को हटाना है, गुणों को धारण करना है। अगर हम औरों के अवगुण का वर्णन किया तो वो कमजोरी, वो कमी अभी के समय अनुसार हमारे में भी आ जाएगी। तो वो है गंदे दाग की ड्रेस।
और खराब खून के ड्रेस, वो सोचे, वो बाबा ने कहा कि विकर्म करना, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करने की बात बताए। कर्म किया तो आत्मघात किया, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित नहीं कर पाए। आत्मिक स्थिति में स्थित हुए, ऊंची स्थिति में रहे, तो फिर वो तो सुंदर ड्रेस, टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस सुंदर है, पर जब हम आत्मघात कर देते, देहभान में चले जाते, इंद्रिय सुखों में मस्त हो जाते, तो फिर वो तो गंदे खराब खून वाली ड्रेस पहन लेते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगे उनकी ड्रेस भी श्रेष्ठ होगी। और ये भी समझे थे कि जैसे हाथ में श्रृंगारते हैं तो शरीर में ही सुंदरता के लिए मस्तक को, नयन को, मुख को, ये सब देखते हैं, तो बेहद में हमें क्या बात बुद्धि में रखना है। तो बाबा ने कहा मस्तक में संकल्प की रेखाएं, यानी हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प चलते हैं वो कैसे है, वो बाप दादा चेक करते हैं। आंखों में आत्मिक वृत्ति हो, आत्मिक दृष्टि हो, और मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान हो, और वाणी के द्वारा, मुख से ही हम बोलते हैं तो वाणी है, तो वाणी के द्वारा भी स्वयं महान बन दूसरों को भी महान बनाने की बोल बोलना। और सर के ऊपर ताज है, वो है पवित्रता के ताज, पवित्रता की निशानी की ताज। तो ऐसे चेहरा हुआ, माना यह ऐसे ही चेहरा जो है चमकता हुआ, तो वो बाप दादा देख रहे थे। तो हमें बेहद के श्रृंगार, जब पता चला, बेहद के ड्रेस के बारे में पता चला, तो फिर हमें अपने आप में चेक करना है कि जैसे हम ड्रेस पहने हुए हैं तो किस तरह की ड्रेस पहने। क्या लक्ष्मी नारायण की तरह बेदाग स्वच्छ ड्रेस पहने हैं, या फिर देह के संबंध में बुद्धि लगाने वाले बदबू वाली ड्रेस, या फिर किसी को आंखों से देहधारी के रूप में उनकी सुंदरता को देखते हैं तो चमड़ी की ड्रेस, या तो फिर अवगुणों को देखते हैं तो गंदे दाग वाली ड्रेस, या तो फिर बार बार विकर्म करना, कर्मेंद्रियों से आत्मघात करना, तो वो खून के खराब खून के दाग लगे हुए ड्रेस। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि जब कभी भी मन में ऐसे कोई संकल्प आते हैं या गंदी दृष्टि जाती है तो समझ लेना चाहिए, तुरंत ही बुद्धि में पॉइंट आ जाना चाहिए कि हम इस वक्त इस तरह की ड्रेस पहन लिए, क्योंकि सभी का लक्ष्य तो यही है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। यानी जब लक्ष्य लिए है तो लक्षण भी दिखाई पड़ेगी। तो जब उस बात की नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तो फिर उसके आधार से हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो ये बेहद के श्रृंगार समझे हैं। अब आगे और जो श्रृंगार है तो वो अगले